गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम सभी पढ़ेंगे इन्वेंशन, इन्वेंटर। तो इन्वेंशन और इन्वेंटर। इन्वेंटर हम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बच्चे वो इन्वेंटर समझ लें। इन्वेंटर हम कहते हैं किसे हैं? इन्वेंटर का मतलब होता है कि हमने यह चीज़ बनाया, इसका आविष्कार हमने किया और किसी ने नहीं किया। तो जिस चीज़ का आविष्कार उसने किया, जो उसको बनाया, वो इन्वेंटर हो गया। और उसकी खोज यानी डिस्कवरी या इन्वेंशन, डिस्कवरी या इन्वेंशन। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन वो हुआ कि उसने क्या खोजा, वो उसका इन्वेंशन हो गया। तो एक बार आप सभी को जो पेज अभी दिख रहा होगा, इन्वेंशन, तो इस पेज के बारे में आपको पहले बता देना चाहते हैं। इस पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। तो यहाँ पे कुछ आपको महत्वपूर्ण आविष्कार और खोज दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं और इसमें हम टोटल से 100 आविष्कारों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसके विषय में एक एक। सबसे पहले है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जिसका आविष्कार बतिस्ता ने किया। बतिस्ता। तो एनीमोमीटर है क्या, वो जान लेते हैं। एनीमोमीटर, it is used to calculate the wind speed and direction. एक बार रिपीट करना चाहेंगे। It is used to calculate the wind speed and the find direction. तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं हवा की गति को मापने के लिए और दिशा जानने के लिए कि कौन सी दिशा से हवा चल रही है। एंड इट इज डिपेंड द अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन यानी चक्र, ये कितने तेज गति से घूम रहा है। एनीमोमीटर कितनी तेज गति से घूम रहा है, ये इस पर निर्भर करता है किसकी, हवा की गति क्या है। और आगे दूसरा है एमीटर। इसको हम बोलेंगे एमीटर। एमीटर का आविष्कार फ्रेडरिच ड्रेक्सलर ने किया। और एनीमोमीटर के बारे में आप सभी को बता दिए हैं कि बतिस्ता ने इसका आविष्कार किया। एनीमोमीटर क्या है? तो ये दिशा और हवा की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब है दूसरा एमीटर। तो एमीटर का आविष्कार आपको जैसा कि यहाँ पे है फ्रेडरिच ड्रेक्सलर ने किया। फ्रेडरिच ड्रेक्सलर ने, और इन्होंने क्या आविष्कार किया कि किसी परिपथ में, जैसे कि आपके घर में बिजली के बहुत सारे उपकरण चल रहे हैं और उसमें कितना बिजली का खपत हो रहा है, यानी कितनी तेजी से उसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है, ये उस चीज को जानने के लिए किया जाता है। तो आपको एक बार और समझा देना चाहते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो इसका उपयोग किया जाता है बिजली, एक परिपथ में बिजली की गणना करने के लिए या मापने के लिए। एक परिपथ में बिजली की गणना यानी किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने का ये यंत्र है एमीटर, है ना, जिसका सर्वप्रथम आविष्कार फ्रेडरिच ड्रेक्सलर ने किया। अब तीसरे नंबर पर आते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर शायद ये आपने नहीं नाम सुना होगा। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का पहले आविष्कारक इनके जो आविष्कारक थे, इन्वेंटर जो थे, जिन्होंने इनका आविष्कार किया था, उनका नाम है इवेंजेलिस्टा टोर्सिएली। इवेंजेलिस्टा टोर्सिएली। और बैरोमीटर के बारे में बता देना चाहते हैं। इट इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर क्या है? एक यंत्र है जिससे कि वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, यानी आपके आसपास में कितना हवा का प्रेशर, दबाव है, उसको मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर इज द डिवाइस
यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बार दोबारा आपको एक नंबर से हम आपको ये नोट कर लीजिएंगे सभी बच्चे। एनोमोमीटर जो है ये है, हम इसका हिंदी नाम है पवन वेग मापी। क्या बोलते हैं इसको? पवन वेग मापी। और इसका उपयोग आप सबको दोबारा बता देते हैं। इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेट द वाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन एंड इट डिपेंड द अपॉन ऑफ द नंबर ऑफ रोटेशन। इसका उपयोग हवा की गति और दिशा मापने के लिए किया जाता है और यह निर्भर करता है चक्रण पे, ये कितनी तेजी से गति कर रहा है और ये कौन सी दिशा में है। और आगे है एमीटर। एमीटर का उपयोग किसी परिपथ में किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र है और इसी को हम कहते हैं इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक इन ए सर्किट करंट। तो अभी हम आपको ये सिर्फ इन्वेंशन और इन्वेंटर याद कीजिएगा, हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि इन्होंने क्या आविष्कार किया है ये क्या। अब आगे देखते हैं बैरोमीटर। तीसरे नंबर पे है बैरोमीटर। बैरोमीटर इट इज द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको अभी फिलहाल ये बता रहे थे तुरंत, अभी आपको अगर दोबारा ध्यान नहीं होगा सभी बच्चे ध्यान देंगे। और बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर है एक यंत्र है जो कि किसी खास स्थान पे पड़ने वाले वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था जिसका आविष्कारक थे इवेंगेलिस्टा टोर्रिसेली। याद कर लेंगे सभी बच्चे नाम और इसको कॉपी में नोट कर लेना है आपको 7 नंबर तक। सब बच्चों को कॉपी में ये याद लिख के लाना है और ये नोट होना चाहिए सभी बच्चे में। आगे देखेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप नहीं है, 4 नंबर है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का सर्वप्रथम आविष्कार जो किया इन्होंने ये थे हैंस लिप्रेसी। तो हैंस लिप्रेसी ने किसका आविष्कार किया? टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप क्या है? ए टेलीस्कोप इज ए लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक ए ट्यूब। ए टेलीस्कोप इज ए लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक ए ट्यूब। टेलीस्कोप इसको हम दूरदर्शी भी बोलते हैं जिससे दूर तक देखा जाता है। तो टेलीस्कोप एक लंबी गोल पाइप के आकार का यंत्र होता है जिसके दोनों तरफ क्या लगे हुए रहते हैं? तो दोनों तरफ इसके जो लेंस लगे हुए रहते हैं जो कि इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है जिससे कि दूर की वस्तु को नजदीक में देखा जाता है। और टेलीस्कोप इज ए लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक ए ट्यूब। समझ में आ गया होगा सभी को। आगे देखिएगा ए टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज पीपल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। टेलीस्कोप दूरदर्शी एक यंत्र है जिसका उपयोग लोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। जैसे कि दूर की वस्तुएं, जैसे हमको तारा ही देखना है, अब इसके अलावा दूसरे प्लैनेट्स भी देखने हैं, तो मुमकिन तो नहीं है कि यहाँ से हम सबका आँख उतना दूर तक देख पाएँ। तो इस चीज़ को देखने के लिए या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे मान के चलिए हम समुद्र में यात्रा कर रहे हैं और दूर से कौन सा जहाज़ हमारे तरफ आ रहा है, तो उसको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। तो टेलीस्कोप का उपयोग सभी समझ गए होंगे। आगे देखेंगे। और ये अभी है हम जो कर रहे हैं लास्ट, अभी 6 और 7 लास्ट तक रहेंगे, 7 तक ही रहेंगे आज, और कल जो होगा आपको एक्स्ट्रा क्लास में समझाया जाएगा। तो 6 है आपको ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की खोज एक घटना है जो कि ये घटना सर आइजैक न्यूटन से हुई थी। तो आइजैक न्यूटन ने क्या देखा कि एक पेड़ से एक फल गिरा और वो फल जमीन पे गिरा। तो हम सब के सामने भी ऐसा होता है, लेकिन हम सब ने अभी तक तो किसी प्रकार का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि एक फल पेड़ से टूट करके नीचे गिरा, तो किस कारण से गिरा। इन्होंने जिज्ञासा हुई जानने के लिए, और इस तरीके से इस घटना से, यानी साइंस जो भी होता है, जो भी खोज होती है एक प्रकार की घटना होती है, तो इस प्रकार से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल के कारण पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। कौन सा बल लगता है इसमें? द ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटी इज ए फोर्स विच अर्थ
पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, ग्रेविटी इज ए फोर्स विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो गुरुत्वाकर्षण एक बल है जिससे कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर, अपनी केंद्र की ओर खींचती है। और इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा हम समझा देना चाहते हैं, जैसे कि चांद और अन्य ग्रह ये अपने जगह पर निर्धारित सीमा पर चक्र लगाते रहते हैं। जैसे कि चांद पृथ्वी का चक्र लगाता है एक निर्धारित दूरी पर, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही मुमकिन हो पाता है, क्योंकि चांद पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण नगण्य यानी शून्य है, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जब कभी चांद हमारे पृथ्वी के नज़दीक आता है तो देखते होंगे, सुनने में आता है कि महासागरों में तूफान आ गया, इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। तो ये केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और लास्ट है सातवां के बारे में बता देना चाहते हैं, मरकरी थर्मोमीटर। ये है मरकरी, यानी थर्मोमीटर के अंदर मरकरी डाला जाता है, लेकिन ये हम जिसके आविष्कार के बारे में पढ़ रहे हैं ये है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का उपयोग हम लोग आमतौर पर किस चीज़ के लिए करते हैं, तो थर्मोमीटर का उपयोग हम लोग बुखार मापने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको कितना शरीर का कितने शरीर आपकी शरीर का तापमान कितना हो गया, जब आपके शरीर का तापमान होता है तो मालूम चलता है आपको फीवर है। तो और अन्य चीज़ों का भी ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पानी का तापमान कितना है, आपके आसपास में जो आपका आसपास का जो वातावरण है उसका तापमान कितना है, तो उसका एक्यूरेट नापने के लिए हमको क्या चाहिए, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का आविष्कार जो उन्होंने किया था डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने। थर्मामीटर का आविष्कार दोबारा रिपीट करना चाहेंगे, डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया था। और सभी बच्चे जानते होंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है, तो बता देना चाहते हैं। सेल्सियस में एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 38 दशमलव, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट को। तो हम सभी थे अभी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान, एक स्वस्थ शरीर के व्यक्ति का सेल्सियस में जो तापमान होता है 36.8 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। और फॉरेनहाइट में जो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है। तो फॉरेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम 36.8 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। और अंतिम आप सबको जो बताने वाले थे यही मरकरी थर्मोमीटर तक, डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट जिसके आविष्कारक थे, इन्होंने आविष्कार किया था। एक बार दोबारा आपको बता देना चाहते हैं कि इन्वेंशन जिसको हम आविष्कार बोलते हैं, और इन्वेंटर जिसको उसने आविष्कार किया यानी उसके निर्माता जो थे उसको हम आविष्कारक यानी इन्वेंटर बोलते हैं। तो इस क्लास के साथ आपको यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, और 7 तक सभी बच्चे मरकरी थर्मोमीटर तक बना करके लाएंगे। 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक सभी बच्चे याद करके आएंगे, और किसी प्रकार का जो दिक्कत होगा कल क्लास में आप सभी शेयर करेंगे। ओके, गुड नाइट, बाय।